राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में दूसरे दिन कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। अधिवेशन में विभिन्न प्रांतों से आए लोगों ने अपने विचार रखे। इस दौरान महासभा के क्रियाकलापों की समीक्षा भी की गई। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने संकल्प लिया कि देश के अंदर धर्म की गति को बढ़ाने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हमारा 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, 3 दिन का। इसमें लगभग 25 राज्यों से हमारे धर्म प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है संपूर्ण भारत को बौद्धमय करना। बौद्धमय करने का मतलब अंधविश्वास से मुक्त करना, जाति वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव से मुक्त करना। और जैसा कि प्राचीन काल में भारत था, जिसे अखंड भारत कहा गया था, जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे, विश्व गुरु कहते थे, तो ऐसा भारत बनाना। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो भारतीय संविधान इस देश को दिया है, उस देश में समानता, स्वतंत्रता, मानवता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन पिछले 75 वर्षों में हमारे देश में जो सरकारें बनी हैं, चाहे राज्यों में बनी हो या केंद्र में बनी हो, वो सरकारें पूर्णतः संविधान पर काम नहीं करती हैं, संविधान को लागू नहीं करती हैं। और इसका कारण यह है कि भारत का जो जनमानस है, 140 करोड़ लोगों की वर्तमान में जनसंख्या है भारत में, उनको अपने अधिकारों का बोध नहीं है। उनको समान रूप से ये ज्ञान नहीं है कि हमारा ये देश दुनिया का महान देश रहा है कभी। तो इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को हम कैडर बेस पर तैयार कर रहे हैं। 37 राज्य, संभाग, 800 जिले, ब्लॉक, तहसील लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर हम धम्म के प्रचार के लिए 5-5 कार्यकर्ता ट्रेंड करके उनको प्रशिक्षित करके तैयार कर रहे हैं। और समान रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यही चाहती है कि हम अपना खोया हुआ गौरव, अखंड भारत, विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया कहने वाला भारत बनाए, जिसमें सभी समान रूप से बराबर के हों, कोई जाति वर्ण अंधविश्वास भारत में ना रहे। यह हमारा मुख्य उद्देश्य। हमारा ये 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और उसका सेकेंड डे है और इसका पूरा योजना बनाकर और पूरे देश से जो हमारे बहुजन समाज के चिंतक हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं और जो पिंड में समर्पित और निष्ठावान होकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ बुलाया गया था और बहुत ही अनुशासित तरीके से कल से सहभागिता कर रहे हैं। जहाँ जरूरत होती है वहाँ अपने विचार भी सहभागिता की जा रही है। तो इस तरह से एक संगठन के अनुशासन का बहुत अच्छा परिचय यहाँ पर हो रहा है और इस तरह का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, जो मानवतावादी विचारधारा है, जो समानतावादी विचारधारा है, जो न्यायवादी विचारधारा है, जो विज्ञानवादी विचारधारा है, उस पर हम कैसे समाज का निर्माण करें। और जो पाखंड, अंधविश्वास और जो अवैज्ञानिक विचारधारा है, वो कल्याणकारी नहीं है मानव के लिए। उस मानव कल्याणकारी जो महापुरुषों की हमारी विचारधारा है, सम्राटों का जो समृद्ध भारत था, पहले जो समृद्ध भारत था, गौरवशाली भारत था, ऐसा भारत कैसे निर्माण हो, इसके लिए हम सब लोग खुद ही भी मिलकर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और हमारे माननीय संस्थापक जी का हमेशा प्रत्येक स्टेप पे हमको मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये सभी क्षेत्र में जाकर और अपने कर्म को कार्य करेंगे। प्रत्येक डे का प्लान यहाँ पर बनाया गया है। 1 जनवरी से पूरे दिन उन्होंने क्या काम करा है, ये पूरे डे का प्लान करेंगे और 365 दिन का जो है इनके पास खाता रहेगा, मेरा भी रहेगा, सबका रहेगा कि हम लोगों ने उस दिन क्या काम किया। तो सम्मान करेंगे, संप्रेषण करेंगे, जागृत करेंगे, ये सभी करने का कार्य करेंगे। और ये प्रयास है कि हमारी मानवतावादी संस्कृति हर एक गाँव में पहुँचे, हर एक वार्ड में पहुँचे, हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि जो है एक मानव उत्थान का कार्य हो सके, मानव विकास का कार्य हो सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, सामाजिक के स्वाभिमान सम्मान के साथ लोग जी सकें। और जो है जो हमारी हर एक संस्था पे भी हमारे मानवतावादी विचारधारा के लोग जो है प्रतिष्ठित होकर मानव कल्याण के लिए कार्य करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दूसरा देश गौतम बुद्ध कॉलेज आगरा में भव्य रूप से हम लोग आयोजित किए हैं। हमारे कुछ साथी हैं और राष्ट्रीय बौद्ध का उद्देश्य है भारत बनाना,
भारत में बहुत नहीं बना। यह हमारा देश है। लगभग 37 राज्यों से 37 राज्यों में करीब 25 राज्यों से हम पास में उपस्थित हैं। हमारे आदेश हमारे सब लोग आए, उनका एक संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं कि हम भारत में कैसे बनाएंगे। राष्ट्रपति की जो योजना है, योजना हमारे पास है, हम अपने देश को तरक्की करने के लिए हमने योजना बनाई है। भाषा को देने के बहुत शीघ्र करना है। ज़्यादा जैसे की क्षमता पर मोदी ने भी बताया कि हम स्टेट वाइज, जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज हम इसको पूर्ण रूप से तैयारी में है। हमारे एक कार्यकर्ता कार्यकर्ता 20 साल से कार्यकर्ता तैयार है। आचार्य जी के माध्यम से वो यही समझ जा रहा है कि हमारा भारत वर्ष में हम लोग चुनाव को आकर्षित हम लोग बनाएंगे। और जिस तरह हमारा ये संदेश आ रहा है, क्योंकि जिसके पास योजना होता है, योजनाबद्ध तरीके से लोग काम करते हैं। धन्यवाद।